सद्दाम हुसैन की मौत के बाद Final moments with Ladies and gentlemen, we got him. दुनिया में सिर्फ एक ही लीडर था जिसने सद्दाम हुसैन के लिए आवाज उठाई, जिसका नाम था मुअम्मर बिन कद्दाफी। Mad dog of the Middle East. जिसने अरब के बादशाहों के सामने खड़े होकर कहा कि अगर अमेरिका को अभी भी ना रोका गया तो अगली बारी हमारी है, जिस पर अरब के सारे बादशाह उस पर हंस रहे थे। लेकिन कद्दाफी की यह बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन को मारने के बाद नेक्स्ट टारगेट मुअम्मर कद्दाफी था। announced the death of Muammar Gaddafi. लेकिन कद्दाफी में इतनी हिम्मत आई कहां से? कद्दाफी के मुल्क लीबिया में आज से 1400 साल पहले हजरत उमर की खिलाफत मुसलमानों ने लीबिया फतह किया था। हजरत उमर ने लीबिया ऐसा फतह किया था कि अगले 1300 साल तक कोई भी लीबिया उनसे छीन ना सका। लेकिन उस्मानिया खिलाफत के आखिरी साल में इटली ने मुसलमानों से लीबिया छीन लिया, जिसके बाद लीबिया के मुसलमान और इंटेलिजेंट्स के दरमियान आज़ादी की जंग कई साल तक चलती रही, जिसमें लीबिया के मुसलमानों के लीडर का नाम था उमर बुख्तार। जिसके बाद उमर बुख्तार को फांसी दे दी गई। Omar Mukhtar is dead by hanging. लेकिन इसी उमर मुख्तार की फौज में एक बहुत गरीब सिपाही था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, इस गरीब की झोपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया मुअम्मर कद्दाफी। कद्दाफी का बाप बचपन से उसको मुअम्मर मुख्तार की कहानियां सुनाया करता था, जिससे कद्दाफी को अपनी ज़िंदगी का मकसद मिला। जब कद्दाफी की एज सिर्फ 9 साल थी, लीबिया को उसकी आज़ादी, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ नाम की आज़ादी थी। दुनिया की सुपर पावर ने मिलकर लीबिया में एक अपना पपिट बादशाह बिठाया। आज़ादी मिलने के बाद भी लीबिया दुनिया के सबसे गरीब और बैकवर्ड इलाकों में था। लेकिन ये सब बदलने वाला था। लीबिया में ऑयल की डिस्कवरी हुई। अचानक लीबिया के सबसे गरीब लोग सबसे अमीर लोग बनने लगे। एक आम लीबियन जो अब तक सिर्फ $30 कमाता था, चंद सालों में $2000 कमाने लगा। एक पपिट बादशाह होने की वजह से तेल का सारा कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में दिया था और लीबिया की आवाम अपने बादशाह से नफरत करने लगी। इसी वजह से वो अपने बादशाह के खिलाफ बगावत पर उतरा, जिसमें एक यंग ऑफिसर कद्दाफी भी शामिल था। इस छोटी मोटी बगावत से लीबिया के बादशाह को फर्क नहीं पड़ा। लीबिया के बादशाह को असल धचका तब लगा जब एक बार फिर इजराइल और अरबों की जंग शुरू हुई। सारे अरब मिलकर इजराइल पर हमला कर रहे थे, लेकिन लीबिया का बादशाह पपिट होने की वजह से छुप कर बैठा रहा। इससे बड़े बड़े अरब कंट्री इजराइल से बेशर्मी से हार गए, जिसे देखकर लीबिया की आवाम इज्जत कंप्लेन सीधा अपने बादशाह के खिलाफ बगावत इतनी बढ़ गई कि आखिर वो लीबिया को छोड़कर फरार हो। यहाँ से लीबिया की खतरनाक रेस शुरू हुई कि कौन लीबिया का तख्त संभालेगा। एंड ऑफ कोर्स के पूरी दुनिया की नजर लीबिया के चीफ मिनिस्टर पर। इसी तरह आर्मी अपने बादशाह के खिलाफ बगावत कर रही। आर्मी ने लीबिया के एयरपोर्ट, रेडियो स्टेशन सिर्फ चंद घंटों के अंदर कब्जा कर लिया कि सब इंतजार करने लगे कि कब आर्मी चीफ आकर लीबिया की आवाम से खिताब करे।